स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं एक बहुत ही कॉमन बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में। टॉपिक का नाम है पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी वर्सेस प्राइवेट कंपनी। इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि पब्लिक कंपनी किस तरीके से काम करती है और प्राइवेट कंपनी किस तरीके से काम करती है और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या अगर आपने मैनेजमेंट के कोर्स में खुद को इनरोल करके रखा है तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। फिनेंस में या मैनेजमेंट के या डिप्लोमा के कोई भी कोर्सेज़ में ये टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। या अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट्स नहीं भी हो, आप फ्यूचर में अपना बिजनेस करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि अपनी खुद की कंपनी को जब आप शुरू करोगे तो उनमें कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए, उनके पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, या आपकी कंपनी को प्राइवेट कंपनी से आप कैसे अलग बना सकते हो, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो चलिए बिना लेट किए आज के लेक्चर को, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, बेसिक मीनिंग क्या है। तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिन्होंने खुद को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करके रखा हो और जो अपनी सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करते हैं पब्लिकली। सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करते हैं का मतलब क्या, किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी क्या होती है, किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी होती है उनके शेयर्स, उनके बॉन्ड्स, उनके ऑप्शंस, उनके फ्यूचर्स। मतलब वो कैपिटल मार्केट में या मनी मार्केट में जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी उनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, वो किस तरीके से अपने खुद के शेयर को, अपने बॉन्ड को, अपने डिबेंचर्स को वो पब्लिकली इशू करते हैं कि पब्लिक उसको यूज़ कर सकती है, पब्लिक उनमें पैसे लगा सकती है, तो वो होती है पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कैसे पैसे उसमें लगाएगी, क्योंकि पब्लिक उसमें पैसे लगा सके इसलिए वो उस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराते हैं या लिस्ट कराते हैं। तो वो होती है पब्लिक कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो पब्लिकली ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या हुआ कि ये कंपनी जो है सबसे पहले तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होती है। इनकी जो सिक्योरिटीज़ होती है, मतलब इनके जो शेयर्स हैं, जो भी डिबेंचर्स हैं, जो भी बॉन्ड्स हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे मनी मार्केट में या ट्रेजरी बिल्स है, जो भी XYZ जो भी इनकी सिक्योरिटीज़ हैं वो कि एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा होल्ड की जाती है। मतलब वो बेसिकली अपना जो बिज़नेस है वो पब्लिक मार्केट के लिए या पब्लिक के लिए वो ओपन करके नहीं रखते हैं। उनके अपने खुद के जो मेंबर्स होते हैं उनमें उनकी सिक्योरिटीज़ बटी होती है, उनमें उनकी जो शेयर होते हैं वो बटे होते हैं। वो प्राइवेट पर्सन होल्ड करता है, वो पब्लिक के लिए नहीं होता है। अब नाम की बात कही जा रही है तो नाम क्या है, पब्लिक कंपनी में प्राइवेट वर्ड यूज़ नहीं होता है। ये वर्ड इसमें कभी यूज़ होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये मैंडेटरी है कि वो प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी के नाम के साथ में लास्ट में वो मेंशन करे। मतलब कोई कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, वो उनको PVT LTD करना ही पड़ेगा, मतलब प्राइवेट लिमिटेड उनको करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। लेकिन ये पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो अपने नाम के कंपनी के आगे पब्लिक कंपनी लिखे या वो प्राइवेट कंपनी के जैसे प्राइवेट वर्ड यूज़ करे या कुछ भी। तीसरा है नंबर ऑफ मेंबर्स की बात। तो पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए शुरू करने के लिए, मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत अगर हम देखें प्राइवेट कंपनी में, तो आप प्राइवेट कंपनी को मिनिमम 2 मेंबर्स के साथ में शुरू कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आपके प्राइवेट कंपनी है तो उसमें मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं और इन 50 मेंबर्स में आपके पास्ट के या प्रेजेंट के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 50 मेंबर इंक्लूडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। अब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात कही जा रही है तो पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 7 मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम और 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। लेकिन प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर से आपका काम बन जाएगा, मतलब 2 आपके चाहिए, इसमें प्राइवेट कंपनी में आपके चाहिए 2 मेंबर्स मिनिमम और 2 डायरेक्टर्स, ओके। मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। अब बात आती है कोरम की। कोरम क्या है कि अगर आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तो आपको जनरल मीटिंग करना, स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग करना आपके लिए कंपल्शन हो जाता है।
एटलीस्ट 5 मेंबर मौजूद होने चाहिए उस मीटिंग में। जो भी आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, सालाना एक बार आपको मीटिंग मिनिमम करनी होती है, या आप बाई एनुअली मीटिंग करोगे, मतलब साल में 2 बार आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। तो ये गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होती हैं, कंपनी की जो लॉ होती है, कंपनी लॉज के अकॉर्डिंग आपको जो भी जितना भी मीटिंग करना स्टैट्यूटरी आपका लीगली जो मैंडेटरी है या कंपल्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी AGM करनी पड़ेगी, एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी। और मिनिमम आपके पर्टिकुलर मीटिंग में, कोई भी मीटिंग आप करते हो तो 5 मेंबर्स आपके होने ही चाहिए, बिल्कुल होने ही चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है, पर्सनली प्रेजेंट एट द एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब कौन, एटलीस्ट 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट एट द एनुअल जनरल मीटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द रिक्विजिट कोरम इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। वही चीज़ है, एटलीस्ट 5 मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी की बात कही जाए तो 2 मेंबर से आपकी मीटिंग आप कर सकते हो, जनरल मीटिंग। प्रेजेंस आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है मेंबर्स की, वो 2 होती है, 2 पर्याप्त है। अब कैपिटल की बात कही जा रही है। कैपिटल की बात अगर कही जाए तो पब्लिक कंपनी अगर आप शुरू करना चाहते हो तो पेड अप कैपिटल कम से कम 5 लाख रुपए होने चाहिए। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी शुरू कर रहे हो तो आपकी जो पेड अप कैपिटल है वो 1 लाख से भी आप शुरू कर सकते हो। अब पेड अप कैपिटल क्या हो, पेड अप कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं प्रदत्त पूंजी। मतलब कि आपके कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, वो जो भी शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो वो जो अमाउंट शेयर होल्डर का होल्ड करेंगे वो उनको खुद को देना पड़ेगा। सपोज़ करो कि पब्लिक कंपनी में, जैसे कि ये बताया कि 7 लोग मिनिमम होने चाहिए, 7 मेंबर्स होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 लोग कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, है ना, मनी इन्वेस्ट करेंगे। तो जितना मनी वो इन्वेस्ट करेंगे उतने वो शेयर होल्डर्स हो गए। तो ये टोटल जो मनी होना चाहिए इनके इन्वेस्टमेंट का, ये 5 लाख होना चाहिए। मतलब 5 लाख से आप कोई भी कंपनी को, पब्लिक कंपनी को शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी की जो पेड अप कैपिटल होती है वो 1 लाख रुपीज़ होती है। मतलब अगर आपने 50,000 से स्टार्ट करना चाहा, 50,000 से स्टार्ट करना चाहा, 2 लोगों ने मिलकर 50,000 लगा करके कोई कंपनी की पेड अप कैपिटल को स्टैब्लिश कर दिया, तो वो आपकी कंपनी एक तरीके से ऑथराइज्ड पेड अप कैपिटल के अंदर में आ चुकी हुई है। आपने ये वाला जो उनका पेड अप कैपिटल वाला जो कंपल्शन है वो आपने फुलफिल कर लिया है। अब बात आती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की, बिजनेस की शुरुआत की बात कही जा रही है। तो पब्लिक कंपनी नीड्स अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो अगर पब्लिक कंपनी है तो आफ्टर इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड, मतलब आपका बिजनेस शुरू हो गया है, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट आपको इशू कराना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन के पहले। लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस जस्ट आफ्टर रिसीविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जस्ट उनको सर्टिफिकेट रिसीव कर लिया उन्होंने, रिसीव करने के बाद ही वो अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है पब्लिक के जैसा। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात कही जा रही है। अब पब्लिक कंपनी कैन अडॉप्ट द मॉडल्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन द कंपनीज एक्ट। जो पब्लिक कंपनी होती है तो जो कंपनीज एक्ट में एक मॉडल दिया गया हुआ है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का, उसको अडॉप्ट करना इनके लिए कंपल्शन है, मैंडेटरी है। प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें कि ऑन द अदर हैंड अ प्राइवेट कंपनी मस्ट प्रिपेयर एंड फाइल इट्स ओन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ पे इनको थोड़ी सी छूट दी गई हुई है कि ये अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी उनकी फ़ाइल है अपने आप से, अपने इच्छा से, जो लॉफुल तरीके से अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को खुद प्रिपेयर और फाइल कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी को वही मानना होगा जो कि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, वो अपने से प्रिपेयर नहीं कर सकते, फाइल नहीं कर सकते। अब बात है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी है, मतलब कि शेयर को ट्रांसफ़र करने की बात कही जा रही है, वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है। आप शेयर्स को सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, लेकिन आप उनको
देखिए प्राइवेट कंपनी की बात कही जा रही है कि आप ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी इज़ कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। प्राइवेट कंपनी में आप अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी तो प्राइवेट है। देखो यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक ये मतलब चेंज हो गया हुआ है। ये वाला सेक्शन अभी तक हम पब्लिक वाले में देख रहे थे, बट यहाँ पे ना ये आपका ये प्राइवेट वाला है। एक्चुअली में ये वाला कंटेंट इधर होना चाहिए था, तो कंफ्यूज नहीं होना आप। ओके, तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर की बात कहें प्राइवेट कंपनी में तो बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड है, आप शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आप शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि ये शेयर मार्केट में प्ले कर रही है, ये पब्लिक के लिए इशू किया जा रहा है। तो इसलिए आप पब्लिक कंपनी को आप फ्रीली, पब्लिक कंपनी अगर आपकी है तो आप फ्रीली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब यहाँ पे बात कही जा रही है रिस्ट्रिक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट में कुछ प्रतिबंध हैं या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझे पब्लिक कंपनी में क्या होता है। अ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार कंसेंट टू एक्ट एज सच। मतलब कि अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का, तो पब्लिक कंपनी को सबसे पहले तो रजिस्ट्रार के पास में जाकर के अपनी सहमति बतानी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, ही और शी शैल साइन द मेमोरेंडम एंड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर। उसके बाद जो भी बंदा होगा वो आपके मेमोरेंडम को समझेगा। उसके बाद वो क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स को देखेगा कि आपकी कितनी शेयर्स हैं, आपकी कंपनी क्या कर रही है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपकी कंपनी का समझेगा। उसके बाद क्या होगा, ही माने यहाँ पे रजिस्ट्रार से मतलब है, ही शी कैन नॉट वोट और टेक पार्ट इन द डिस्कशन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच ही शी इज़ इंटरेस्टेड। उसके बाद जो भी आपके डायरेक्टर्स हैं वो डिस्कशन में आपकी कंपनी के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या अगर वोटिंग सिस्टम है आपकी कंपनी में तो वोटिंग सिस्टम में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी मस्ट रिटायर बाय रोटेशन। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो 2/3 मतलब 2/3 कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो रोटेशन पे रिटायर होते रहते हैं। मतलब उनको रिटायरमेंट होना ही, ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टर की पोस्ट पाली तो आप जीवन भर डायरेक्टर के पोस्ट पे रहोगे, नहीं। जो भी 2/3 जो भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी के वो प्रॉपरली वो रिटायर होते रहेंगे। मतलब वो फिक्स आपको डायरेक्टर की पोस्ट नहीं मिलेगी। यही अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी में नहीं है। एक बार वापस से हम समझ लेते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए हुए हैं अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर के ऊपर में। तो प्राइवेट कंपनी में ये वाले कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये वाले रिस्ट्रिक्शन क्या है कि कोई भी डायरेक्टर है कंपनी का तो वो ये फाइल कर सकता है रजिस्ट्रार को, अपने कंसेंट से फाइल कर सकता है कि भाई डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार कंसेंट टू एक्ट एज सच। क्या एक्ट की बात बोल रही है कि ही और शी shall sign the memorandum and enter into contact for qualification of shares। क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर के रिगार्डिंग वो जा कर के रजिस्ट्रार को अपनी बात जा कर के फाइल कर सकता है, बोल सकता है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि वो ऐसा भी हो सकता है कि वो उनको ये बोल दिया जाए कि आप कंपनी की मीटिंग में डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, या वोटिंग राइट आपसे ले लिया जाएगा, है ना, और अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इन विच ही शी इज़ इंटरेस्टेड। ओके, तीसरा चीज़ ये होता है कि हर मतलब बार क्या होता है कि 2/3 जो डायरेक्टर्स होते हैं पब्लिक कंपनी के वो उनका रिटायरमेंट होना ज़रूरी है, वो रोटेशन पे होगा ताकि नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सके, पुराने हट सके। इस तरीके से होता है। अगर एक शॉर्ट में हम समझे कि प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल एग्जाम में अगर आपको 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कैसे लिखोगे। आप सिंपल इस तरीके से लिखोगे, आप पहले प्राइवेट वर्सेस पब्लिक लिमिटेड कंपनी का इस तरीके से आप बना देना, उसमें डायग्राम बना देना, डिमार्केशन कर देना, लाइन बना देना। अब आप लिख लेना कि प्राइवेट कंपनी ऐसे होते हैं जो कि अपने शेयर को क्लोज रूप में या पर्सन में इशू कर सकते हैं, मतलब कि पब्लिकली इशू नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी क्या है कि ये अपने शेयर को पब्लिक एट लार्ज मतलब पब्लिक में इशू कर सकते हैं। प्राइवेट में मिनिमम 2 शेयर होल्डर होते हैं, पब्लिक में मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स होते हैं। प्राइवेट में
200 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते, लेकिन पब्लिक में अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। प्राइवेट में क्या होता है, मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं। प्राइवेट में क्या होता है, यहाँ पे लेस कंप्लायंस है, मतलब लेस रूल्स और रेगुलेशन है। पब्लिक में क्या है, मोर रूल्स एंड रेगुलेशन है। प्राइवेट में क्या है कि शेयर जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है, कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल ईजिली। अब पब्लिक में क्या होता है, उनके जो शेयर्स हैं आप इजीली ट्रांसफरेबल कर सकते हो, क्योंकि आप बीएसई में, एनईसी में, स्टॉक एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर करके रखते हो, आप रिकग्नाइज्ड कंपनी हो। अब बड़े बड़े फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो भी आप ट्रेड कर रहे हो पब्लिकली आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से प्राइवेट और पब्लिक जो है कंपनी काम करते हैं। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।